अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक जिन्नात का बच्चा और साथ ही साथ एक मौलाना साहब का अजीब व गरीब वाक़या सुनाऊंगा कि जिस वाक़े को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया, मगर इन मखलूक़ों में दो मखलूक बहुत ही ख़ास है, एक तो इंसान और दूसरा जिन्नात, क्योंकि आखिरत में इनका हिसाब किताब होगा और ये अपने नामाए अमाल के बिना पर जन्नत या दोज़ख में डाले जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए जिन्नात हो या इंसान, ये दोनों अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगे रहते हैं और कुरान पाक से हिदायत पाते हैं। दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है जो कि जिन्नात के हवाले से है, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी जंगल के करीब एक गांव बसा हुआ था और उसी गांव में एक मौलाना साहब रहा करते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार थे, और वो कुरान मजीद की इस तरह तिलावत किया करते थे कि जो सुनता वो सुनता ही रह जाता। इसी चीज़ को देखकर गांव वाले अपने सभी बच्चों को मौलाना साहब के पास तालीम हासिल करने के लिए भेजा करते थे। दोस्तों, इसी तरह वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन जब मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे बच्चों को तालीम दे रहे थे, बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखा रहे थे, बच्चों को हाफजा करवा रहे थे, कि तभी एक वहाँ पर 10 साल का बच्चा आता है और वो वहाँ आने के बाद मौलाना साहब को सलाम करता है कि अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब जब इस बच्चे की आवाज़ को सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब मालूम दे रही थी। मौलाना साहब इस आवाज़ को सुनकर इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि मौलाना साहब गाँव के सभी बच्चों की आवाज़ को पहचानते थे, मगर मौलाना साहब ने इस तरह की आवाज़ आज तक नहीं सुनी थी और ये आवाज़ बहुत ही अजीब व गरीब थी। इसीलिए मौलाना साहब थोड़ा घबरा गए थे। फिर तभी मौलाना साहब अपनी नज़रों को उठा के उस बच्चे की तरफ देखते हैं तो मौलाना साहब देखते हैं कि वो बच्चा बहुत ही मासूम नज़र आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर मौलाना साहब उस बच्चे को अपने करीब बुलाते हैं और बुलाने के बाद ये बात कहते हैं कि बेटा, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है और यहाँ तुम किस काम से आए हो। मौलाना साहब ये सारी बातें उस बच्चे से पूछते हैं, मगर वो बच्चा खामोशी अख्तियार करके खड़ा रहता है। फिर मौलाना साहब उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा, तुम यहाँ किस लिए आए हो, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो मौलाना साहब की ये बात सुनकर वो बच्चा कहने लगता है कि पास ही में जो जंगल के करीब एक गांव है, मेरा घर वहीं है, मगर कुछ दिन पहले वहाँ एक सैलाब आया था जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया हूँ और मैं इधर से उधर दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। जब मैंने आपको नीम के पेड़ के नीचे बच्चों को कुरान पाक सिखाते हुए देखा तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुआ कि मैं भी कुरान पाक पढ़ना सीखूँ और कुरान पाक का हाफिज़ बनूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या मुझे आप कुरान पढ़ना सिखाएंगे और कुरान पाक का हाफिज़ बनाएंगे। जब मौलाना साहब इस बच्चे की बात सुनते हैं तो मौलाना साहब को उस बच्चे पर बड़ा तरस आता है और वो उस यतीम बच्चे को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कुरान पाक पढ़ना सिखाऊंगा और तुम्हें कुरान पाक का हाफिज़ बनाऊंगा। दोस्तों, फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। दोस्तों, फिर मौलाना साहब को इस बच्चे पर तब शक होने लगता है कि जब ये बच्चा बड़ी ही तेज़ी के साथ कुरान पाक सीखता चला जाता है, यानी आमतौर पर किसी भी बच्चे को कुरान पाक पढ़ना सीखने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, मगर ये लड़का 1 ही महीने में कुरान पाक पढ़ना सीख गया। इस बात को लेकर मौलाना साहब बहुत ताज्जुब में रहते हैं और उन्हें इस बच्चे की अक्लमंदी पर और इतनी जल्दी कुरान पाक सीखने की वजह से मौलाना साहब को थोड़ा शक होता है, मगर मौलाना साहब इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ये लड़का 3 महीने के अंदर ही पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है, यानी पूरा का पूरा कुरान शरीफ याद कर लेता है। तब मौलाना साहब को बहुत ही ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी आमतौर पर बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करने में सालों लग जाते हैं, मगर इस बच्चे ने 3 महीने के अंदर ही कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है। मौलाना साहब को इस लड़के पर थोड़ा शक भी होने लगता है, मगर मौलाना साहब इस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करते थे क्योंकि ये लड़का यतीम था और ये पढ़ाई में इतना अच्छा था। इसकी वजह से मौलाना साहब ने इस लड़के को कुछ ना कहा। दोस्तों, फिर इसी तरह से वक्त गुजर रहा था कि एक रात के दूसरे पहर मौलाना साहब के पेट में इतनी तेज़ दर्द हुआ कि मौलाना साहब बेचैन हो गए और मौलाना साहब ने मदरसे के बच्चों को आवाज़ दी, मगर रात का दूसरा पहर था, सारे मदरसे के बच्चे सो चुके थे, मगर यह लड़का जिसने 3 महीने के अंदर ही कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया था, ये अभी कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। जब इसने मौलाना साहब के दर्द से कराती हुई आवाज़ को सुना तो ये बेचैन हो गया और इसने दिल ही दिल में ये सोचा कि आज मुझे मौलाना साहब की खिदमत करने का मौका मिला है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, और अगर मैंने मौलाना साहब की अभी मदद नहीं की तो हो सकता है अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए।
इसीलिए ये लड़का फ़ौरन मौलाना साहब के करीब गया और मौलाना साहब से कहने लगा कि मौलाना साहब आपने मुझे आवाज़ दी थी। इस बात पर मौलाना साहब कहने लगे, हाँ मैंने आवाज़ दी थी, इसकी वजह यह है कि मेरे पेट में बड़ी तेज़ दर्द हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि कोई बच्चा जाकर मेरे लिए दवाई लेकर आए, मगर तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, मैं तुम्हें इतनी रात को दवाई लाने के लिए नहीं भेजूँगा, वैसे भी जंगल का रास्ता है इसीलिए मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं भेजूँगा, तुम जाओ और किसी और बच्चे को बुला कर ले आओ ताकि वो मेरी दवाई ला सके। जब ये लड़का मौलाना साहब की इस बात को सुनता है तो वो मौलाना साहब से ज़िद करने लगता है कि मौलाना साहब आज मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिला है, इस मौके को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ सकता और वैसे भी मदरसे में हर कोई सो चुका है, इसीलिए आप मुझे मौका दें ताकि मैं आपकी दवाई लेकर आ सकूं। जब ये लड़का काफ़ी इसरार करने लगा तो मौलाना साहब इसे मना न कर सके और इससे कहने लगे कि तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें भेजना तो नहीं चाहता था मगर तुम इतनी ज़िद कर रहे हो तो जाओ, मगर तुम जंगल के आसान वाले रास्ते से जाना और मेरे लिए पेट के दर्द की दवाई लेकर आ जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर ये लड़का दवाई लेने के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही ये लड़का दवाई लेने के लिए बाहर जाता है तभी ज़ोरों की मूसलाधार बारिश होने लगती है और आंधी तूफान भी आ जाता है। जब मौलाना साहब ऐसे ख़राब मौसम को देखते हैं तो मौलाना साहब पछताने लगते हैं कि आखिर मैंने उसको क्यों दवाई लाने के लिए भेजा, उसकी उम्र महज अभी 10 साल की है और जंगल में खूंखार जानवर भी हैं, कहीं उसे नुकसान ना पहुंचा दे। इन बातों को सोच सोच कर मौलाना साहब पछता ही रहे थे कि तभी फ़ौरन वो लड़का आ जाता है। जब मौलाना साहब उस लड़के को देखते हैं तो उस लड़के से ये बात कहते हैं, क्या तुम दवाई लाने के लिए नहीं गए? तो मौलाना साहब की इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि मैं आपकी दवाई लेकर आ गया हूँ। लड़के की ये बात सुनकर मौलाना साहब को बहुत ताज्जुब होता है और वो उस लड़के से कहते हैं कि तुम दवाई लेकर आ गए हो तो लाओ मुझे दो। इस बात पर ये लड़का कहने लगता है कि मैं दवाई तो लेकर आया हूँ मगर वो मदरसे के बरामदे में है, चलिए आप जाकर वहीं पर दवाई ले लीजिए। मौलाना साहब जब उस लड़के की इस बात को सुनते हैं तो मौलाना साहब को गुस्सा आ जाता है क्योंकि मौलाना साहब के पेट में बड़ी तेज़ दर्द था और ऐसे में ये लड़का मौलाना साहब को बाहर जाके दवाई लेने के लिए कह रहा था। और मौलाना साहब एक बात और देखकर हैरान हुए, वो ये बात थी कि जब ये लड़का दवाई लेने गया था तभी फ़ौरन ज़ोरों की बारिश होने लगी थी और जब ये लड़का आया है तो ये बिल्कुल ही सूखा है, यानी इसके कपड़े ज़रा से भी गीले नहीं। इस बात पर मौलाना साहब को बड़ी हैरानी हुई मगर दर्द की वजह से मौलाना साहब ने इस बात को नज़रअंदाज किया और उस लड़के के साथ मदरसे के बरामदे में दवाई लेने के लिए गए। दोस्तों, जब मौलाना साहब मदरसे के बरामदे में पहुंचे तो वहां पर ये मंजर देखकर वो हैरान हो गए क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी बोरियों में दवाई रखी हुई थी। जब मौलाना साहब उन दवाइयों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो उस लड़के का गिरेबान पकड़ लेते हैं और उससे ये बात कहते हैं कि तुम कोई मामूली लड़के नहीं हो, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि कोई मामूली बच्चा इतनी जल्दी इतनी सारी दवाइयाँ नहीं ला सकता और लाने की बात तो दूर है, तुम्हारी उम्र का कोई बच्चा इन बोरियों को उठा भी नहीं सकता क्योंकि ये बोरियां बहुत भारी हैं और कोई मामूली बच्चा इतनी जल्दी हाफिज़ कुरान हो ही नहीं सकता। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था कि जब तुम दवाई लेने के लिए गए थे तो उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी, ज़ोरों की बारिश हो रही थी, मगर तुम जब आए तो तुम्हारे कपड़े बिल्कुल सूखे हुए थे, यानी ज़रा से भी वो गीले नहीं हुए थे। मुझे बताओ कि तुम आखिर कौन हो? मौलाना साहब की इन बातों पर यह लड़का कहने लगा कि आपका शक बिल्कुल सही है, यानी मैं कोई मामूली बच्चा नहीं हूँ, यानी मैं जिनज़ादा हूँ और उस नीम के पेड़ के ऊपर मेरा बसेरा है जिस नीम के पेड़ के नीचे आप बच्चों को तालीम दिया करते हैं। और जब मैंने आपको बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हुए देखा तो मेरे दिल में भी यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी आपसे कुरान पाक पढ़ूँ, इसीलिए मैं आपके पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए आया था। मौलाना साहब जब इस बच्चे की ये बात सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, तो वो उस जिन्नात के बच्चे से कहते हैं कि तुमने अपनी पूरी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, तुमने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया है, इसीलिए तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। हो सकता है तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे या फिर तुम गुस्से में आकर किसी को नुकसान पहुँचा दो, इसीलिए तुम वापस लौट जाओ जहाँ से आए हो। दोस्तों, मौलाना साहब की ये बात सुनकर वो लड़का बहुत ही गमगीन हुआ और मौलाना साहब से ये बात कहने लगा कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। इस बात पर मौलाना साहब कहने लगे कि मैं अपने तुम्हारे ऊपर से सारे हुकूक माफ़ करता हूँ और तुम अपने घर वापस लौट जाओ। दोस्तों, ये जिन्नात का बच्चा मौलाना साहब के पास रहकर ही उनकी खिदमत करना चाहता था मगर मौलाना साहब की बात को ना टाल सका और मौलाना साहब से गले लगकर वापस अपने घर चला गया। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मदरसों के अंदर इंसान के बच्चों के साथ साथ जिन्नात के बच्चे भी कुरान पाक की तालीम हासिल किया करते हैं और वो जिन्नात इंसानों में इतना घुल मिल जाते हैं कि आप देखकर पता नहीं लगा सकते कौन जिन्नात। तो दोस्तों, मैंने आपको ये वाकया इबरत के तौर पे सुनाया था और अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।